साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर के द्वारा वाराणसी के पुलिस लाइन ग्राउंड पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, नेता, वाराणसी पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक हुई तथा वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली गई। जिसके बाद बनास हिंदू यूनिवर्सिटी में आयोजित खेलो इंडिया में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे। देर रात वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। बीएचयू पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शोभना नेर्लिकर के समर्थन में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को पत्रक सौंपा। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की जिला इकाई ने बीएचयू के पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शोभना नेर्लिकर के समर्थन में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर डॉक्टर शोभना नेर्लिकर के उत्पीड़न पर रोक लगाया जाए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटा सा ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आयोजित मंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल के पदाधिकारियों के साथ संजय निषाद ने बैठक किया। शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभागार में 3 बजे के आसपास मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वह उनके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे और 80 के 80 सीटों पर जीतने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का काम है कि वह गलत बयानबाजी करने का काम करते रहते हैं। वहीं उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसों में उन्होंने शोक प्रकट करने का काम किया। पिछली सरकारों ने इनका क्या नुकसान हुआ, राजनीतिक दल बनाने से इन्हें क्या फ़ायदा है, जय निषाद राज के नारे से क्या फ़ायदा है। इनको शिक्षित और प्रशिक्षित, मतलब ये दूसरे को शिक्षित भी कर सकते हैं। और ट्रेंड लोग जो होता है वो ट्रेंड जो होता है वो रेल की पटरी पर एक तरीके से सीधी दिशा में, ठीक दिशा में अपने 2024 में निषाद पार्टी का क्या रोल होगा? जिस तरीके से 2017 में एक विधायक था, भारतीय जनता पार्टी के पास आए 15 में से 11 विधायक हैं, तो इस बार लोकसभा में भी निषाद पार्टी का सिंबल जाएगा और हम लोग 80 की 80 सीट जीतेंगे। हमें सीट नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारी बड़ी भाई है, वो अपने निश्चित रूप से हमें सम्मान देती है और आगे हमें जो सीटें जरूर मिलेंगे और हम लोग साथ में रहकर ये अटूट गठबंधन है। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और रावण राज निषाद राज की सेना ने देकर खत्म किया, तो उसी तरीके से हमने निषाद राज के एक वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को भी मोदी जी ने गले लगाया। मैं भी अपनी सेना से रावण राज। राहुल गांधी का बयानबाजी बार बार आया, देखो जनता ने जिसको जनता अस्वीकार कर दे, जनता अपना दरवाज़ा बंद कर दे जिस नेता के, तो अब भारत में तो बंद कर दिया बोलते पूरे देश के जनता ने। अब कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, विपक्ष का काम ही है बोलना, और कुछ नहीं, उनके बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता हमारे साथ है और जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी सरकार उनके द्वारा है। इनको लंबा समय मिला था 70 साल का, लेकिन 70 साल में कुछ नहीं किया। 30 साल में विपक्ष के और तमाम लोगों को मिला था, लेकिन जो काम 9 साल में मोदी जी ने करके दिया, पिछली सरकारों ने किया होता तो हम लोग क्यों करते हैं? हम किए हैं, इसलिए जनता हमारे साथ।
शनिवार को भारत माता मंदिर परिसर में स्थानीय निकाय एवं राज्य कर्मचारी वेलफेयर फोरम द्वारा महानगर सफाई कर्मचारी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थानीय निकाय एवं राज्य कर्मचारी वेलफेयर फोरम के तत्वावधान में महानगर सफाई कर्मचारी एकता सम्मेलन का आयोजन शनिवार को दोपहर 1 बजे से शीघ्र स्थित भारत माता मंदिर परिसर में किया गया। शुभारंभ भारत माता की जय, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे और सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के बीच किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कर्मचारी वेलफेयर फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने वाराणसी नगर निगम में आवश्यकता के मुताबिक समुचित संख्या में सफाई कर्मचारियों की भर्ती तत्काल करने की शासन से पुरजोर मांग की। उन्होंने ड्यूटी समाप्त हो जाने के बाद अतिरिक्त सफाई कार्य कराए जाने का मेहनताना कर्मचारियों को दिए जाने की मांग उठाई। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय प्रमुख सलाहकार मुन्नू लाल रावत ने सफाई कर्मचारियों की विभत्स दुर्दशा के लिए नगर निगम के ही तथाकथित सफाई कर्मचारी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आगे कहा कि जब तक सफाई कर्मचारी एकजुट होकर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं जागरूक नहीं होगा, तब तक समस्या समाधान के नाम पर यूं ही ठगा जाता रहेगा। उन्होंने स्थानीय निकाय एवं राज्य कर्मचारी वेलफेयर फोरम द्वारा कर्मचारी हित रक्षा के लिए किए जा रहे सकारात्मक कार्यों की सराहना करते हुए पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। सम्मेलन में शोक प्रस्ताव पारित कर उड़ीसा रेल दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति एवं हताहत शोकाकुल परिवारजनों के धैर्य व शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु 2 मिनट का मौन रखकर सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की गई। सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि के रूप में फोरम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि अग्रवाल व चिन्मय चटर्जी तथा राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी R.K. रावत ने संबोधित किया। संचालन राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। प्रदेश की सरकार जो है राज्य कर्मचारियों के या स्थानीय निकाय के कर्मचारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनको निराकरण अगर कोई कर्मचारी अपनी बात को कहता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो 2004 में कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर के भी प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन आंदोलित है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम लाखों पद रिक्त हैं, उसके बावजूद भी जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जा रहा है उनकी पद को जो है ऑटोमेटिक समाप्त कर दिया जाता, जिसके कारण इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तमाम बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्योंकि हमारे तमाम कर्मचारियों के जो लड़के हैं जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं और उनको नौकरी न मिलने की वजह से जो है उनका मानसिकता जो है बदल नहीं रही है। उनका जो मानसिकता अपराध की ओर जा रहा है। इस सारी चीज़ों पर, सारी समस्याओं पर जो है आज हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। बैठक के माध्यम से हम शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर हमारी इन समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ, जैसे कि अभी जो संविदा पर काम कर रहे हैं और सोर्सिंग कर्मचारियों के पद पर जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें जीने लायक वेतन नहीं दे रही है। उन्हें 6,000, 7,000 या 10,000 दे करके अपना पिंड छुड़ा रही है। और जबकि और ठेकेदारों को 20,000 रुपया दिया जाता है और ठेकेदार जो है जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करता है उन्हें 8,000, 10,000 दे करके केवल बेवकूफ़ बना रही है। अगर सरकार ने इन समस्याओं का भी समाधान नहीं किया तो निश्चित है कि प्रदेश के आने वाले दिनों में 2024 के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे और मांगों को लेकर के संघर्ष करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं जाते। दशाश्वमेध घाट से राजेंद्र प्रसाद घाट तक नमामि गंगे 137 CITF प्रादेशिक सेना 39 GR गंगा टास्क फोर्स ने सम्मिलित रूप से गंगा को प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु मुहिम चलाया। शनिवार 3 जून को दशाश्वमेध से राजेंद्र प्रसाद घाट तक नमामि गंगे और 137 CETF BN प्रादेशिक सेना 39 GR गंगा टास्क फोर्स ने गंगा को प्लास्टिक से बचाने की मुहिम चलाई। गंगा की तलहटी से सिंगल यूज पॉलिथीन में भरी हुई पूजन सामग्रियों को बड़ी तादाद में बाहर निकाला गया। गंगा को प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। इस मुहिम में नागरिक भी शामिल हुए। ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को गंगा किनारे पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। प्लास्टिक के खतरे को बताकर जलीय जीव जंतुओं की सुरक्षा का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक समाधान निर्धारित
निर्धारित की गई है। प्लास्टिक से बने पदार्थों ने हमारे पर्यावरण और माता की तरह हितकारिणी नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एक ऐसी बुराई है जिसका उत्पादन और उपयोग मानव जाति द्वारा किया जाता है, भले ही यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना प्रथम प्रयास होना चाहिए। गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार फूलचंद खेदार ने कहा कि प्लास्टिक खिलाफ मुहिम में जनमानस को जुड़ना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार फूलचंद खेदार और उनकी टीम, नमामि गंगे महानगर संयोजक श्रीधर द्विवेदी, नमामि गंगे टीम से जुड़ी मिसेस एशिया विजेता सचदेवा, लक्ष्मण मांझी, सुमित राय आदि मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।